श्री कृष्ण कौन है? पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी अगर 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो श्री कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो श्री कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो श्री कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो श्री कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने के बाद भी यदि सारथी बने हैं तो वो श्री कृष्ण है। पुराणों और शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी का अवतार है। विष्णु जी ने माता देवकी और वासुदेव जी के वंश में कान्हा के रूप में जन्म लिया था। पृथ्वी को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कन्हैया पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उनका पूरा जीवन मानव जाति के लिए सीख था। बचपन में गोकुल और वृंदावन में अपने नटखट रवैये और शैतानियों से उन्होंने खेल खेल में लोगों को सही और गलत का पाठ सिखाया। गांव की महिलाएं और लड़कियां जो यमुना में स्नान करने जाती, उनके कपड़े चुराकर कान्हा ने एक बड़ा संदेश दिया। राधा से प्रेम किया लेकिन विवाह नहीं किया। इसके जरिए भी उन्होंने धर्म और कर्म के बारे में सिखाया। महाभारत में अर्जुन का सारथी बनकर पाप और असत्य के खिलाफ युद्ध के लिए अपनों के विरुद्ध खड़े होने का पाठ पढ़ाया। मनुष्य जाति भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीख लेकर सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने वाली सबसे पहली सीख ये है कि रिश्ते अगर बनाओ तो उसे पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से निभाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिन्हें उन्होंने अपना मान लिया। अर्जुन, सुदामा या उद्धव सभी का साथ उन्होंने जीवन भर निभाया। रिश्तों की अहमियत उन्हें बखूबी पता थी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण द्वारिकाधीश थे, यानी एक राजा बन चुके थे। लेकिन जब सुदामा को मदद की जरूरत थी तो कृष्ण ने उनका साथ दिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आगे आए। जब पांडव और कौरवों का मुकाबला हुआ, तब भले ही कौरवों के पास ज्यादा सेना और बड़े बड़े धुरंधर वीर थे, लेकिन कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। जब भी किसी को कृष्ण की मदद की जरूरत पड़ी तो कान्हा हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने वाली दूसरी सीख ये है कि मित्रता में कभी हैसियत नहीं देखनी चाहिए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल दी जाती है। एक राजा और एक गरीब बचपन में शिक्षा के दौरान आश्रम में मिले। सालों बाद परिस्थितियां बदली। सुदामा की आर्थिक हालात बहुत बिगड़ गई, लेकिन केशव को सुदामा के गरीब होने या भिक्षा मांगकर परिवार का भरण पोषण करने पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उनके लिए सुदामा बाल सखा थे, सुख दुख के साथी थे। राजा होते हुए भी उन्होंने सुदामा के महल आने पर उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, खुद सुदामा के चरणों को धोया। मित्रता में कन्हैया ने कभी हैसियत नहीं देखी। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने वाली तीसरी सबसे बड़ी सीख ये है कि मनुष्य को हमेशा सत्य के राह पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण खुद धर्म के मार्ग पर चले और अन्य लोगों को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने कौरवों की सेना का सामना करने के लिए पांडवों को प्रेरित किया। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन के सामने उनके परिवार के लोग खड़े थे, जिनसे युद्ध करने के नाम से अर्जुन व्याकुल हो गए, तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ सुनाया। सारथी बनकर पूरे युद्ध में अर्जुन के साथ चलते रहे और धर्म की लड़ाई में पांडवों का साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने वाली चौथी बात यह है कि जीवन में हमेशा शांत रहने का प्रयास करें और औरों को भी शांति का पाठ पढ़ाएं। भले ही महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उनकी सहायता की, भले ही कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब इस युद्ध का आगाज होने वाला था तो कन्हैया ने महाभारत रोकने का प्रयत्न भी किया था। वह स्वयं कौरवों के पास पांडवों का शांतिदूत बनकर गए थे। वह चाहते थे
ताकि यह विवाद शांति से निपटाया जाए। हालांकि कौरवों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और महाभारत का युद्ध फिर भी हुआ। पांचवी सीख जो हर मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखनी चाहिए, वो है सच्चे प्रेम का पाठ। कृष्ण और राधा का नाम हमेशा एक दूसरे के साथ लिया जाता है। राधा रानी कृष्ण की प्रेमिका थी, लेकिन दोनों ने विवाह नहीं किया। कृष्ण ने अपने प्रेम और विवाह से लोगों को ये समझाया कि प्यार आत्मा का रिश्ता है, भौतिकता का नहीं। राधा उनकी आत्मा थी। राधा और कृष्ण एक ही है। आत्मा और शरीर की शादी नहीं होती, वह तो एक ही होते हैं। इसके अलावा कृष्ण ने ये भी शिक्षा दी कि प्रेम मुकम्मल न होने पर अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। जीवन से हार मानकर प्रेम के पीछे भागने से बेहतर है कि वह काम करें जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करें। छठी सीख है, हर मनुष्य को नारी का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा नारी का सम्मान किया और बेहतर समाज के लिए वे इसे जरूरी मानते थे। राक्षस नरकासुर, जिसने अपने महल में 16,000 से ज्यादा महिलाओं को कैद कर रखा था और सबसे दुर्व्यवहार करता था, उसे मारकर कृष्ण जी ने महिलाओं को मुक्त कराया। इसके अलावा उन्हें अपनाया और पत्नी का दर्जा दिया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने वाली सातवीं सीख है, किसी पर उपकार करके खुद से उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। कृष्ण जी ने अपनी बुद्धिमानी से दुनिया भर के राजाओं पर जीत हासिल की, मगर कभी उन्होंने खुद शासन नहीं किया। बुरे राजाओं को हराकर उसकी जगह सिंहासन पर अच्छे चरित्र के लोगों को बिठाते थे। वे लीडर की तरह रहते थे, मगर श्रेय लेने कभी आगे नहीं आते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय चाहे जैसा भी हो, धैर्य बनाए रखें, इसी में सफलता की कुंजी निहित है। मित्रों, एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव जाने के मार्ग में उनको जगह जगह बहुत से गड्ढे मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह के गड्ढे खोदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता होगा और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता होगा। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। इसी तरह क्रोध के क्षण में भी धैर्य का एक पल दुख के 1000 पलों से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। कहते हैं कि जब आपका दौर बुरा चल रहा हो, तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की जरूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं, वे उसके अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो लोग मुश्किल हालातों के सामने घुटने नहीं टेकते, वे समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। लेकिन इस मजबूती तक पहुंचने के लिए पहले उनको धैर्य की परीक्षा को पास करना होता है। किस्मत एक दिन बदलती जरूर है, और जब बदलती है तो सब कुछ पलट देती है। इसलिए अपने अच्छे दिनों में अहंकार न करें और बुरे दिनों में धैर्य को भीतर धारण करें। मित्रों, एक संत एक गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। संत दिन भर ध्यान में बैठे रहते और बीच बीच में जोर से चिल्लाते थे, जो चाहोगे वो पाओगे। गांव के लोग उस कुटिया के सामने से गुजरते और संत की ये बात सुनते थे। सभी सोचते थे कि संत पागल है, इसीलिए चिल्लाते रहता है। गांव में एक नया व्यक्ति आया। जब वो संत की कुटिया की ओर गया तो उसने भी सुना, जो चाहोगे वो पाओगे। ये बात सुनकर वह कुटिया में पहुंच गया। उसने देखा कि एक संत ध्यान में बैठे हुए हैं। वो व्यक्ति वहीं बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर में संत यही बात बोल रहे थे, जो चाहोगे वो पाओगे। जब संत ने आंखें खोली तो सामने बैठे व्यक्ति ने उन्हें प्रणाम किया। व्यक्ति ने बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ। आप जो बोल रहे हैं, क्या उससे मेरी गरीबी दूर हो सकती है? क्या मुझे धन मिल सकता है? संत ने कहा कि अगर मेरी बातें अपने जीवन में उतार लोगे तो ये बात सच हो सकती है। मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दूंगा। इनकी मदद से तुम भी धनवान बन सकते हो। हीरे मोती की बात सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हो गया।
संत बोले कि अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाओ। व्यक्ति ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। संत ने उसके एक हाथ में अपना हाथ रखा और बोले कि ये एक हीरा है, इसे समय कहते हैं। ये दुनिया में सबसे अनमोल है। किसी भी स्थिति में इसे हाथ से निकलने मत देना, इसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। संत ने दूसरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कि ये एक मोती है, इसका नाम धैर्य है। जीवन में जब भी बुरा समय आए तो धैर्य नाम के इस मोती को धारण कर लेना। जब तक ये मोती तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती, किस्मत तो तुम्हारे अच्छे कर्मों से बदलेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता और रोने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। लोग कहते हैं वक्त बदलता है, परंतु जब मैंने वक्त से पूछा तो वक्त ने कहा कि लोग भी बदलते हैं। कान्हा कहते हैं, दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, याद रखना वक्त जब भी शिकार पर निकलता है तो चौतरफा वार करता है। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। जिस परिवार और राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वो पतन और विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का सिमरन बार बार किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। गीता में लिखा है, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है परंतु कर्म नहीं। कान्हा कहते हैं, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता, अपितु प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, बल्कि हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जो मनुष्य समय के साथ अपनी सोच नहीं बदलता, धीरे धीरे सब उसे भूल जाते हैं। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है। जो असत्य का सहारा लेता है वह हमेशा भय में रहता है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है, परंतु ज्ञान हमारी रक्षा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, औरों से दुनिया लड़ती है, परंतु जो वीर होता है वह स्वयं से लड़ता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं
वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। जब सफर में हम सफर श्री कृष्ण हो तो रास्ते मंजिल से भी अधिक खूबसूरत हो जाते हैं। भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, जहाँ हरि मिले वहीं हरिद्वार होता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेद दी हो, साथ, समय और समर्पण। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी ना करें, विश्वास रखें कि यह इंतजार के लायक है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, बल्कि अज्ञानी बने रहना गलत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है, वो वक्त भी आएगा जब बांके बिहारी कहेंगे, चल अब तेरी बारी है। कान्हा कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। कुछ बातें समझने से नहीं, बल्कि खुद पर बीतने से समझ में आती है। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है, किसी का हृदय परिवर्तित होगा तो किसी का समय। जीवन में इन 5 तरह के लोगों से हमेशा सावधान रहें। पहला, जो आपका चापलूसी करता हो। दूसरा, जो आपके सामने अच्छा बोलते हैं और पीछे बुराई करते हैं। तीसरा, जिनको हमेशा आपसे कुछ चाहिए होता है। चौथा, जब आपको उनकी जरूरत होती है तब वह मौजूद नहीं रहते। पांचवा, जो आपको समझते नहीं और दिखावा करते हैं। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। कान्हा कहते हैं, बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। दूसरों को रुलाकर हासिल की गई चीज एक दिन रोकर खोनी पड़ेगी। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। तुम्हें जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जीवन में कभी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। जो तूने आज किया वही कल तेरे साथ भी होगा, यही नियति है और यही है प्रकृति का नियम। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो कृष्ण भक्त है, फिर मुश्किलों से क्यों डरता है। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो,
प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। यदि उदासी का कारण दुनिया है तो खुशी का कारण कृष्ण को बनाओ। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। अर्जुन ने एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए, आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए, इसलिए आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। विजय उसी की होती है जो हार जीत की चिंता छोड़कर बस अपने कर्म पर ध्यान लगाता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास धैर्य की ताकत है उस व्यक्ति की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि विजेता तो वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तो बांसुरी की तरह है, इसमें बाधा रूपी कितने ही छिद्र क्यों ना हो, लेकिन जिसे बजाना आ गया समझो उसे जीना आ गया। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। कान्हा कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित कीजिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो, आएगा वही वापस लौटकर, खुद को जरा कामयाब तो होने दो। दुनिया आपको गिरा सकती है, लेकिन हरा तब तक नहीं सकती जब तक आप खुद हारना ना चाहे। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से रखता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोए। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुआ होगा। कोई इंसान चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। गरीब इतने बनो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और अमीर इतने बनो कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना हो। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। गिरते हैं घुड़सवार मैदान ए जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है, चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है।
जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे। जिंदगी के सारे तजुर्बे किताबों में नहीं मिलते, रूबरू होना पड़ता है जमाने से इन्हें पाने के लिए। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। क्यों डरते हो? जिंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इंसान दूसरों की अच्छाइयों पर खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा जब बुराइयों की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कान्हा कहते हैं, जितना वक्त तुम दूसरों पर बर्बाद करते हो, अगर उतना वक्त खुद पर लगा दो तो जीवन में तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होता, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। जब तक हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते, तब तक वह काम हमें असंभव ही दिखाई देता है। जिसने अकेले चलना सीख लिया, समझो वो व्यक्ति सफलता के दरवाजे पर अपना पहला कदम रख चुका है। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। खुद को मिटा कर भी रख दोगे तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को कोई भी हार में नहीं बदल सकता। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिन्हें चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके खुद के बेपरवाह विचार। इसलिए अपने विचारों को हमेशा काबू में रखिए। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जीवन में गिरना भी अच्छा है, हमें अपने औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तो अपनों का पता चलता है। जिसने निराशा, तन्हाई और अकेलेपन से जीतना सीख लिया, समझो उसने जिंदगी में अकेले चलने का हुनर सीख लिया। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को जिंदगी से दूर ही रखा करो। जिंदगी में पैसा और सूरत पर कभी घमंड मत करना। गरीबी आते देर नहीं लगती और किसी हादसे में चेहरा बदलते वक्त नहीं लगता। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहां पता कि इस दिल की दीवार कहां से कमजोर है। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो जरूरत के समय पैर भी पकड़ लेंगे और जरूरत ना रही तो पहचानेंगे भी नहीं। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबी रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जीवन में जो सीख खाली पेट और खाली जेब से खाती है, वो कोई और नहीं सिखा सकता। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। कान्हा कहते हैं कि किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है
कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि सब आपके खिलाफ जा रहा है, तो याद रखें, हवाई जहाज हमेशा हवा के विरुद्ध जाता है, हवा के साथ नहीं। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। प्रभु कहते हैं, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। अपनी कीमत उतनी ही रखिए जो अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए तो तन्हा हो जाओगे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा से निकलकर वो हृदय को स्वच्छ करता है। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, लेकिन जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। कान्हा कहते हैं, जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। यदि सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।